नमस्कार भाई लोग। मैं जो आप लोगों को नंबर सिस्टम का जो सीट दिया हूं उसमें एक हेडिंग है शून्य की संख्या पर आधारित। इसमें जो प्रश्न नंबर दिया 163 से लेकर 177 तक, इस पर सब शून्य की संख्या 163 से लेकर 177 तक। तो मैं आपको बताता हूं कैसे शून्य की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जब देखिए ऐसे अगर आपको प्रश्न दिया हो, मैं आपको 3 टाइप का सवाल बताऊंगा, समझिएगा, और एक आध टाइप को मैं आपको क्लास में बताया हूँ एक्स्ट्रा। देखिए, जब अगर सुनिएगा मेरी बातों को अच्छे से, जब संख्या अगर 1 से लगातार दिया हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब संख्या 1 से लगातार दिया हो तो क्या करिएगा, जब शून्य की संख्या पूछेगा तो केवल आप आखिरी वाले से मतलब रखिएगा। आखिरी में जो दिया हो उसमें आप 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका 20। फिर 20 में फिर 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा आपका 4। अब देखिए 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो बस तेईसों का 20 और 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 24। तो अगर आपसे पूछेगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी तो आप बताइएगा भाई 24। अब जरा एक और समझिए, एक ये हो गया। अब अगर मान लीजिए अगर यहीं पर आपको दिया होता 120 तक, क्या दिया होता है 120 तक, मेरी फिर से बात सुनिए, यह विधि का प्रयोग आप तभी करिएगा जब संख्या 1 से लगातार दिया हो तो आखिरी वाले में आप 5 से भाग दीजिएगा। तो 120 में हम 5 से भाग देंगे भाई, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20। फिर 24 में फिर 5 का भाग दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर जी यह कटेगा नहीं। तो देखिए बस आप यह देखिएगा कि कितनी बार भाग जा रहा है आपका। तो जब आप इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 5 चौके 20। अब 4 में 5 का भाग जाएगा भाई नहीं, तो बस इसको जोड़ देंगे, 24 4 क्या हो जाएगा 28। जरा एक और समझा जाए, देखिए एक मैं और आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कह देता अगर 300 है, क्या है 300। एक बात और समझिएगा, अगर आपको ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं इसको देखिए ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर आपको दे दे 300 का ऐसे फैक्टोरियल या कह दे में शून्य की संख्या होगी। आपके सीट में ऐसा सवाल है, अगर जिनके पास सीट नहीं है वो कोचिंग से या सीट जरूर ले लें। अब ऐसे दे देगा, यह दोनों प्रश्न एक ही है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 300 तक गुणा है में शून्य की संख्या होगी। दोनों प्रश्न एक ही है भाई। यह ना समझिएगा कि हम आपको ऐसे पढ़ाएं, ऐसा कभी आ गया तुम कैसे लगाएंगे। बताएं आखिरी वाले कैसे भाग देना है आपको, 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 0 तर जाएगा। फिर 60 में 5 से भाग दीजिए, कब बार जाएगा आपका 12 बार। फिर 12 में 5 का भाग दीजिए, कब बार जाएगा आपका 2 बार। अब भाग जाएगा भाई, तो बस जोड़ दीजिए, 60 2 72, 72 2 74। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 74। समझ में आ रहा है भाई पहला टाइप। देखिए मैं दूसरा टाइप आपको समझाता हूं। अब फिर से मेरी बात सुनिए, जब अगर संख्या 1 से लगातार दिया हो तो बस आपको क्या करना था, आखिरी वाले में 5 से भाग देना था। अब देखिए अगर ये ऐसे दिया होता है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे दिया हो भाई, ये 100, यह नहीं कि फिर हम 100 में 5। देखिए जब सुनिए अच्छे से, जब अगर लगातार सम संख्या दिया हो, क्या दिया हो भाई, जब अगर लगातार सम संख्या दिया हो, क्या दिया हो आपको सम संख्या। जब सम संख्या दिया हो तो आखिरी में आप 5 से मत भाग दीजिएगा, आखिरी के आधे में 5 से आप भाग दीजिएगा, यही याद रखिएगा। जब अगर सम संख्या दिया हो तो आखिरी के आधे में आप 5 से भाग दीजिएगा। तो 100 का आधा क्या होगा 50, 50 में आप 5 का भाग दीजिए, कब बार जाएगा आपका 10 बार। 10 में फिर 5 का भाग कब बार जाएगा आपका 2 बार। इसको जो कितना हो जाएगा 12, ही क्या हो जाएगी आपकी शून्य की संख्या। एक मैं और समझाना चाहता हूं आपको, देखिए अगर मैं आपसे यह कह दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिया 180, क्या लिख दिया 180, तो यह सम संख्या है, तो 180 का आधा क्या होगा 90, 90 में 5 से आप भाग दीजिएगा। तो 5 से भाग देंगे तो आ देखिए 5 एक कम 5, 4 या 40 हो जाएगा, 55 है 40। फिर 18 में फिर 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा भाई 5 3 15। अब 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो बस इसको जोड़ देंगे, 18 3 21। दूसरा टाइप समझ में आया। तीसरा समझिए, देखिए जब अगर आपको लगातार विषम संख्या दिया हो या विषम संख्या लगातार या कहीं भी हो, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे अगर आपको दिया 125 तक, तो देखिए क्यों होता है कैसे होता है यह मैं आपको क्लास में भली भांति बता चुका हूं। यहाँ फिलहाल बस आप यह याद रखिएगा, अगर केवल
विषम संख्या दिया होगा, क्या दिया होगा, विषम संख्या, तो एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। फिर से मेरी बातों को समझिए, मैं आपको क्या बताया, अगर लगातार 1 से सभी संख्या दिया, अगर 1 से लगातार दिया हो तो आखिरी वाले में आप 5 से भाग देते जाइएगा। अगर लगातार सम संख्या दिया हो तो आखिरी के आधे में 5 से भाग दीजिएगा भाई। और अगर केवल विषम संख्या, इसमें कहीं सम आपको नहीं, अगर केवल विषम संख्या दिया हो तो उसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं दिया होगा। बस कुछ दिन की बात है, अगर प्रोजेक्टर आ जाता तो फिर मैं आपको क्लास की तरफ पढ़ाने लगूंगा। लेकिन अगर वीडियो समझ में आता है तो जरूर कमेंट किया करिए, लाइक करिए। जबरदस्त भाई, जय हिंद। पढ़िए, बस इस बार रेलवे की भर्ती में किसी तरह एक सीट आपको पक्का करना ही करना है।